हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार। लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 16.4 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हल कर लिए हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है डाला जाता है। बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन। गोले का व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी जाएगी? 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या जिसको हम स्मॉल आर से मानते हैं, तो 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना है? बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या जिसको हम कैपिटल आर से मान लेते हैं, तो 12/2 बराबर कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर। ये आ गई बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या। अब देखो, माना बर्तन में माना बर्तन में गोला डालने के पश्चात बर्तन में गोला डालने के पश्चात पानी एच ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाता है। कितना चढ़ जाता है? एच ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाता है। तो हमें क्या निकालना है? एच का मान निकालना है। और ये कितने पानी को ऊपर उठाएगा ये गोला। जितना इस गोले का आयतन है उतना पानी ही उस बेलनाकार बर्तन में पानी ऊपर उठेगा। तो देखो यहाँ पर क्या निकालेंगे? प्रश्नानुसार बेलनाकार बर्तन है, बेलनाकार बर्तन में ऊपर चढ़े पानी का आयतन बराबर किसके होगा? गोला का आयतन। किसके बराबर होगा? गोला का आयतन। अब ऊपर चढ़े पानी का आयतन निकालेंगे बेलनाकार। वैसे बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब त्रिज्या कैपिटल आर है ये बेलनाकार बर्तन की, और पानी एच ऊंचाई तक चढ़ ही रहा है। ऊंचाई एच आ गई इज इक्वल टू गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कटेगा यहाँ पर। कैपिटल आर का मान कितना है? 6। तो 6 गुणा बराबर 4/3 गुणा स्मॉल आर का मान कितना है? 3। तो आर क्यूब है, तो 3 गुणा 3 यहाँ पर देखो 3 से 3 को काट देते हैं तो देखो क्या बचेगा? 6 गुणा बराबर 4 गुणा 3 हमें एच का मान निकालना है। तो 4 गुणा 3 बट्टा 6 गुणा 6 काट देते हैं ऐसे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो एच बराबर कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन में पानी का स्तर कितना ऊपर चढ़ जाएगा? 1 सेंटीमीटर ऊंचा चढ़ जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर
11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 9 सेंटीमीटर की अंतर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा है। अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरा है। त्रिज्या कितनी दी हुई है? अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, जिसको मान लेते हैं स्मॉल आर से, कितनी दी हुई है? 9 सेंटीमीटर। अब इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। तो देखो बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल आर से मान लेते, कितनी हो जाएगी? 3/2 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई एच बराबर कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 4 सेंटीमीटर। माना 3 सेंटीमीटर व्यास व 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों की संख्या कितनी मान लेते हैं हम? एन मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? एन है, क्योंकि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलाकार कटोरे में जो द्रव भरा हुआ है उसको छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। कितने बर्तनों में भरा जाएगा? एन बर्तनों में भरा जाएगा। तो प्रश्नानुसार एन गुणा एक बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर होगा अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। एन गुणा एक बेलनाकार बर्तन का आयतन किसके बराबर होगा? अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। एन गुणा बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब गोले का सूत्र क्या होता है? आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई काट देंगे। देखो एन गुणा कैपिटल आर का मान है 3/2, तो 3/2 गुणा 3/2 गुणा एच का मान है 4 बराबर 2/3 गुणा आर, स्मॉल आर का मान कितना है? 9, तो 9 गुणा 9 गुणा 9। जो कटता है उसको काट देते हैं हम। 2 दूनी 4, तो क्या रहा है? एन गुणा 3 तिया 9 बराबर, यहाँ पर भी काट देते 3 तिया 9, तो क्या रहा है? 2 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 9। एन बराबर, हमें तो एन का मान निकालना है, तो 9 का क्या कह देंगे इसमें? भाग। तो 2 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 9 में भाग दे देंगे किसका? 9 का, तो 9 से 9 कट जाएगा। एन बराबर कितना आएगा? गुणा कर दो, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 54। तो बेलनाकार बर्तनों की संख्या कितनी आएगी? 54। यही आंसर है अपना।
ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी की टंकी से एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है। पानी बाहर निकाला जाता है। पानी बाहर निकाला जाता है तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो इसका सॉल्यूशन। एक गोले का व्यास कितना है 0.7 सेंटीमीटर। तो गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या 0.7 बटा 2 सेंटीमीटर कितनी आ जाएगी 0.7 बटा 2 सेंटीमीटर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर क्यूब। तो 0.7/2 गुणा 0.7/2 गुणा 0.7/2। ये है गोले का आयतन। तो देखो काट देते हैं। यहाँ से हम यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो बट्टा में 0 आएगा। यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो 0 आएगा। एक 7 से 7 को काट देते हैं और 4 से काटेंगे 4 पंचे 20। यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 11 आएगा। तो क्या बच रहा है ऊपर तो 11 गुणा 7 गुणा 7 बट्टा नीचे क्या बच रहा है 3 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 20। ये अपना किसका है एक गोले का आयतन है। किसका है एक गोले का आयतन है। कितने गोले बाहर निकाले जा रहे हैं 3000 गोले बाहर निकाले जा रहे हैं। तो अतः 3000 गोलों का आयतन। तो इसको हम किससे गुणा करवा देंगे 3000 से गुणा करवाएं तो 11 गुणा 7 गुणा 7 बट्टा 3 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 20 गुणा 3000। एक गोले का आयतन ये था अपने पास में 3000 का निकालना। तो इसको 3000 से गुणा करवा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। 5 3 15 15 दूनी 30। अब इनको गुणा करते हैं तो 11 गुणा 7 गुणा 7 गुणा कर दो इनको। इनको गुणा करेंगे तो आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाई और अंतः व्यास
क्रमशः है 43 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर। यदि उस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो तो बर्तन पर रंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, खोखले अर्धगोलीय बर्तन का बाह्य और अंतः व्यास दिया हुआ है। तो बाह्य व्यास तो कितना दिया हुआ है हमें, 43 सेंटीमीटर। तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जिसको हम लिखेंगे कैपिटल आर से, कितनी हो जाएगी 43/2 बराबर 21.5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 21.5 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितनी हो जाएगी 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर। अब देखो खोखले अर्धगोलीय बर्तन के रंग करवाने योग्य भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे हम, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिस प्रकार से यह आपका बर्तन है, अब इसमें रंग कहाँ कहाँ पर होगा, रंग कहाँ कहाँ पर होगा। अब इस बर्तन के बाहर भी रंग होगा, अंदर भी रंग होगा, तो उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बाहर रंग करने के लिए क्या निकालेंगे, कैपिटल आर त्रिज्या वाले, कैपिटल आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस स्मॉल आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, एक ही बात है। तो स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बोल देते हैं। स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। ऊपरी सिरा का मतलब स्मॉल त्रिज्या का ऊपरी सिरा ये आ गया, क्योंकि ये तो खाली रहेगा ना बर्तन का, इस कारण से इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे हम, गठा देंगे। इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, गठा देंगे, क्योंकि स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा ही आएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भाग भी आएगा। लेकिन ये तो खाली है भाग, इस भाग पर रंग नहीं हो सकता, तो इसको तो हम घटाएंगे। तो स्मॉल आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 3πr² प्लस स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² माइनस स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल πr²। तो 3πr²
यहाँ से इनको बैठाएंगे तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3r² प्लस आर स्क्वायर, 3r² प्लस r²। तो देखो मान रख देते, पाई का मान 22/7, 3 गुणा कैपिटल आर का मान कितना है 21.5, तो 21.5 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो देखो भाई 22/7 कोष्टक में 3 गुणा 21.5 का वर्ग करेंगे तो आएगा 462.25 प्लस 21 का वर्ग करेंगे तो आएगा 441। तो 22/7 462.25 को 3 से गुणा करवाता हूँ, 3 से गुणा करवाएंगे तो आएगा 1386.75 प्लस 441। 22/7 गुणा, इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 1827.75। अब 1827.75 को गुणा करेंगे किससे, 22 से, तो आएगा 40,210.5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन में दर कितनी दी हुई है रंग करवाने की। तो देखो रंग करवाने की दर 60 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। मतलब कि 1 वर्ग सेंटीमीटर के कितने पैसे लगते हैं, 7 पैसे। क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर में रंग करवाने का व्यय बराबर 7 पैसे। इसको रुपए में बदलेंगे तो 7 पैसे मान लेते हैं इसको। 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में रंग करवाने का व्यय कितना है, 7 पैसे। इसलिए 40,210.5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर में रंग करवाने का व्यय बराबर 7 गुणा 40,210.5/7। तो 7 से 7 को काट देंगे, आएगा 40,210.5 पैसे। इनको रुपये में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे बट्टा 100। तो 0.2 संख्या और बाद में चला जाएगा, तो 402.105 रुपये। ये आंसर है इसका। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 16.4 कंप्लीट होती है।